नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजदीप एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप टिकोर्स पर। देखिए, डिफेंस एनालिसिस के फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल अक्सर पूछा जाता है। क्या एक डेसॉल्ट राफेल फाइटर जेट चाइना के दो चेंगडू जेट-एन-सी जेट का सफलता से मुकाबला कर सकता है या नहीं? ये क्लेम डिफेंस एक्सपर्ट्स और ऑनलाइन फोरम्स में काफी डिस्कशन का टॉपिक बना रहा है और कुछ लोगों के लिए ये तो बस एक ब्रैगिंग पॉइंट बन गया है। इस वीडियो का मकसद है कि इस सवाल का सच्चा जवाब ढूंढना। दोनों जेट्स की टेक्निकल कैपेबिलिटीज का फेयर कंपैरिजन करके हम इनके रडार, मिसाइल सिस्टम, मैन्युवरेबिलिटी और कॉम्बैट एक्सपीरियंस के हर पहलू को समझेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉक्सिंग मैच से पहले दो फाइटर्स की स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एक्सपीरियंस कंपेयर किया जाता है, ताकि ये डिसाइड किया जा सके क्या एक राफेल सच में दो चाइनीज विगोरस ड्रैगन्स पर टैक्टिकल फायदा ले सकता है या फिर नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो, और कोई ओपिनियन है तो कमेंट में जरूर बताइए। देखिए, कंपैरिजन शुरू करने से पहले दोनों फाइटर्स की बेसिक कैपेबिलिटीज को समझना इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है फ्रांस का डेसॉल्ट राफेल, जिसे एक सिंपल फाइटर नहीं बल्कि ओमनी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है। इसका मतलब ये आसमान का एक स्विस आर्मी नाइफ है जो एक ही मिशन में एयर सुपरिटी, ग्राउंड अटैक और रिकॉनसेंस और अगर जरूरत पड़े तो न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर सकता है। ये ट्विन इंजन जेट है जिससे ज्यादा पावर और सर्वाइविलिटी मिलती है। राफेल एक बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट है। अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में इसने अपनी कैपेबिलिटी साबित किया है। भले ही ऐसे देशों के पास एडवांस्ड एयर डिफेंस नहीं है, बट फिर भी जितने हैं उतने में ही और साथ ही एनवायरनमेंट में और कई बार ऐसे वॉर में पार्टिसिपेट करने की वजह से राफेल के मैन्युफैक्चरर को यह पता लगा है कि कौन से चीजों को मॉडिफाई करना है ताकि इसको और ज्यादा आगे की फाइट के लिए तैयार किया जा सके। कुछ लोगों को यह बात पहले समझ में नहीं आया था, तो मुझे लगा कि आपको समझा दूं। और साथ ही इंडियन एयरफोर्स के लिए राफेल सिर्फ एक जेट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। दूसरी तरफ है चाइना का चेंगडू जेट-एन-सी, जिसे विगोरस ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ये एक सिंगल इंजन लाइट मल्टी रोल फाइटर जेट है। जेट-एन-सी अपनी सीरीज का सबसे एडवांस्ड वर्जन है जिसमें बेटर एवियोनिक्स, रडार और वेपन सिस्टम लगे हैं। इसे हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने फ्लीट में शामिल किया है, जिसे कुछ लोग राफेल के काउंटर के रूप में देखते हैं। तो एक तरफ है यूरोप का बैटल टेस्टेड और ऑलराउंडर वॉरियर और दूसरी तरफ चाइना का एम्बिशियस और एजाइल ड्रैगन, जिसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस अभी तक सिर्फ ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस तक लिमिट है। देखिए, मॉडर्न हवाई युद्ध की शुरुआत BVR मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज से होती है, जहां रडार और एवियोनिक्स की रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह प्लेन का दिमाग और आंखों की लड़ाई है। राफेल में थेल्स का RBE-2 AES रडार लगा हुआ है। ट्रेडिशनल रडार एक टॉर्च की तरह होता है, एक टाइम में एक डायरेक्शन पर फोकस करता है, लेकिन AES रडार 100 छोटे छोटे टॉर्चेस की तरह सोचो जो एक साथ कई डायरेक्शन में कई टारगेट्स को देख और ट्रैक कर सकता है। RBE-2 AES की डिटेक्शन रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है, लेकिन राफेल की असली ताकत उसका स्पेक्ट्रा EW मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है। ये एक इनविंसिबल आर्मर और मैजिशियन की चतुराई की मिक्स है। ना सिर्फ दुश्मन के रडार और मिसाइल थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है, बल्कि उन्हें एक्टिवली जैम भी कर सकता है और डिकॉयस छोड़कर कंफ्यूज भी कर देता है। ये सिस्टम सभी सेंसर से आने वाले डेटा फ्यूज करके पायलट को एक क्लियर सिचुएशनल अवेयरनेस देता है। अब जेट-एन-सी देखे, इसमें भी एक चाइनीज मेड AES रडार है जो पेपर पर इंप्रेसिव लगता है। हालांकि कई एनालिसिस्ट का मानना है कि जेट-एन-सी का सिंगल इंजन इतनी पावरफुल रडार और एवियोनिक्स को फुल कैपेसिटी पर चलाने के लिए रिक्वायर्ड पावर देने में स्ट्रगल कर सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक सुपर कंप्यूटर को घर के नॉर्मल पावर प्लग से चलाने की कोशिश करना। हार्डवेयर कैपेबल है पर फुल पावर नहीं मिलता। इसका सीधा असर रडार की इफेक्टिव रेंज और जैमिंग रेजिस्टेंस पर पड़ सकता है। इसके अलावा जेट-एन-सी का ECM मतलब इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सूट राफेल के बैटल प्रूवन स्पेक्ट्रा सिस्टम जितना रिफाइंड या रिलायबल नहीं माना जाता है। इसलिए रडार और एवियोनिक्स के मामले में राफेल को क्लियर एज मिलता है। उसका बेटर सेंसर, फ्यूजन और स्पेक्ट्रा EW सूट राफेल को पहले देखो पहले मारो का फायदा देता है, जो कि 1 वर्सेस 2 जैसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में बहुत ही डिसाइसिव साबित हो सकता है। जब BVR मिसाइल्स अपने टारगेट को चूक जाती है तो लड़ाई डॉग फाइट में बदल जाती है। जेट-एन-सी का डेल्टा कैनर्ड डिजाइन इसे एक फर्टल जिम्नास्ट की तरह जबरदस्त एजिलिटी देता है। इसके कुछ वर्जन्स में थ्रस्ट वेक्टोरिंग कंट्रोल यानी TVC भी होता है, जो इसे क्लोज कॉम्बैट में बहुत खतरनाक बना सकता है। जेट-एन-सी की टॉप स्पीड मैक 1.8 है, जो राफेल मैक 0.8 के लगभग बराबर है।
सेम है, मतलब सीधी रेस में कोई खास फायदा है नहीं, लेकिन इसका असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस लगभग जीरो है। अपने ऑपरेटर्स के बड़े बड़े दावों के बावजूद जेट एंड सी ने आज तक किसी भी रियल कॉम्बैट में अपनी कैपेबिलिटी साबित नहीं किया है। दूसरी तरफ राफेल को शुरुआत से ही एक्सेप्शनल मैन्युवरेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया था। इसके दो इंजन इसे एक बेहतरीन थ्रस्ट टू वेट रेशियो देते हैं, जैसे कोई बॉक्सर हो जो बिना थके लगातार पंचेस मार सकता हो। लेकिन राफेल का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका रियल वर्ल्ड कॉम्बैट एक्सपीरियंस। ये एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड स्ट्रीट फाइटर की तरह है जो अफगानिस्तान, लीबिया, माली और सीरिया जैसे कई असली जगहों में लड़ चुका है और जिससे राफेल को एक्सपीरियंस मिल चुका है और क्या क्या चीजें अपग्रेड करना चाहिए वो राफेल के मैन्युफैक्चरर्स को पता है। वही जेट एंड सी एक मार्शियल आर्टिस्ट है जिसमें पोटेंशियल तो है पर अब तक सिर्फ जिम और प्रैक्टिस सेशन में ही लड़ा है। असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस ने डसल्ट को राफेल के सिस्टम और टैक्टिक्स को बार बार रिफाइन करने का मौका दिया है, जो एक अमूल्य एडवांटेज है। इसलिए एजिलिटी और कॉम्बैट एक्सपीरियंस के मामले में जेट एंड सी के पास डॉग फाइट के लिए कुछ इफेक्टिव फीचर्स जरूर है, पर राफेल का बेटर थ्रस्ट टू वेट रेशियो और प्रूवन वॉर रिकॉर्ड उसे एक डिसाइसिव एज देता है। अब आते हैं मेन सवाल पर, क्या एक राफेल दो जेट एंड सी जेट्स को संभाल सकता है? अगर आप मेरे एनालिसिस मानेंगे तो इसके हिसाब से जवाब है यस, इट इज पॉसिबल। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए राफेल अपने सुपीरियर रडार स्पेक्ट्रा सिस्टम की वजह से एक बाज की तरह है जो आसमान में दो चूहों को बहुत पहले ही देख लेता है, इससे पहले कि चूहों को खुद समझ आए कि कोई उन्हें देख रहा है। राफेल का सेंसर फ्यूजन पायलट को दोनों टारगेट्स की एक क्लियर टैक्टिकल पिक्चर देता है। राफेल एक साथ दोनों से नहीं लड़ेगा, वो अपनी प्लानिंग और लॉन्ग रेंज मीटियोर मिसाइल का यूज करेगा। जब पहला जेट एंड सी उसके नो एस्केप जोन में आएगा तो राफेल उसे पहले एलिमिनेट करेगा। इसी दौरान उसका स्पेक्ट्रा ईडब्ल्यू सूट दूसरे जेट एंड सी के रडार को कंफ्यूज करेगा, उसे अंधा कर देगा और उसके सेंसर्स में शक पैदा कर देगा, मतलब कंफ्यूज कर देगा। अगर दूसरा जेट एंड सी मिसाइल फायर भी कर दे तो स्पेक्ट्रा सिस्टम पायलट को तुरंत अलर्ट करेगा और ऑटोमेटिक जैमिंग और डिकॉयस छोड़कर उस मिसाइल को भटका देगा। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई जादूगर एक हाथ से ऑडियंस का ध्यान हटाकर दूसरे हाथ से अपना ट्रिक पूरा कर लेता है। पहला जेट एंड सी खत्म होते ही सिचुएशन 1 वर्सेस 1 में बदल जाएगी और जैसे हमने पहले देखा 1-on-1 फाइट में राफेल हर एंगल से सुपीरियर है। यानी राफेल एक मुश्किल 1 वर्सेस 2 बैटल को स्मार्टली दो सिक्वेंशियल 1 वर्सेस 1 फाइट में बदल देता है, जहां हर राउंड में उसके पास अपर हैंड होता है। तो क्या एक राफेल दो जेट एंड सी के बराबर है? टेक्नोलॉजी, हथियार और युद्ध के एक्सपीरियंस के आधार पर सबूत ये दिखाता है कि यह मुमकिन है। राफेल की बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस, मीटियोर का बड़ा नो एस्केप जोन और स्पेक्ट्रा का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट राफेल को एक साथ कई खतरों को मैनेज करने की एक यूनिक कैपेबिलिटी देते हैं। हालांकि ये समझना जरूरी है कि हवाई युद्ध सिर्फ मशीन पर डिपेंड नहीं करता। एंड रिजल्ट में पायलट का ट्रेनिंग, ग्राउंड कंट्रोल और वॉर स्ट्रेटेजी जैसे फैक्टर्स भी बड़ी अहमियत रखते हैं। ये पायलट पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, सिर्फ ब्रश पर नहीं, मतलब मशीन पर नहीं। और हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट इतने सक्षम हैं कि MiG-21 से भी पाकिस्तान को पेल दे। लेकिन अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी और प्रूवन कैपेबिलिटीज को कंपेयर किया जाए तो ये दावा कि एक राफेल दो जेट एंड सी का मुकाबला कर सकता है सिर्फ प्रमोशन नहीं लगता। ये बेहतर सेंसर्स, घातक हथियारों और रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस से निकली हुई एक कैपेबिलिटी पर आधारित है। राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम है जो ज्यादा नंबर्स वाले दुश्मन पर भी बावही होने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तानी से नहीं पूछना चाहता हूँ, उनके पास दिमाग नहीं होता, उनके दिमाग घुटने में होता है। मैं इंडियन से पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या एक राफेल दो जेट एंड सी के बराबर है? आप नीचे कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।